जैसे गृह मंत्रालय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे तो अपने को गृह मंत्री लिखेंगे, वहाँ उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर की शक्ति कम होती है। इसी प्रकार कबीर परमेश्वर यानी कबीरदेव की रोशनी में अंतर भिन्न भिन्न लोकों में होता जाता है। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ने नीचे के 3 और लोकों यानी अगम लोक, अलख लोक, सतलोक की रचना शब्द यानी वचन से की। यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ही अगम लोक में प्रकट हुआ तथा कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर अगम लोक का भी स्वामी है तथा वहाँ इनका उपमात्मक यानी पदवी का नाम अगम पुरुष अर्थात अगम प्रभु है। इसी अगम प्रभु का मानव सदृश शरीर बहुत तेजोमय है, जिसके एक रोम यानी शरीर के एक बाल की रोशनी खरब सूर्य की रोशनी से भी अधिक है। यह पूर्ण परमात्मा कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर अलख लोक में प्रकट हुआ तथा स्वयं ही अलख लोक का भी स्वामी है तथा उपमात्मक यानी पदवी का नाम अलख पुरुष भी इसी परमेश्वर का है तथा इस पूर्ण प्रभु का मानव सदृश शरीर तेजोमय स्वर ज्योति यानी स्वयं प्रकाशित है। एक रोम यानी शरीर के एक बाल की रोशनी अरब सूर्यों के प्रकाश से भी ज्यादा है। यही पूर्ण प्रभु सतलोक में प्रकट हुआ तथा सतलोक का भी अधिपति यही है, इसलिए इसी का उपमात्मक यानी पदवी का नाम सतपुरुष यानी अविनाशी प्रभु है। इसी का नाम अकाल मूर्ति, शब्द स्वरूपी राम, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म आदि हैं। इसी सतपुरुष कबीरदेव यानी कबीर प्रभु का मानव सदृश शरीर तेजोमय है, जिसके एक रोम यानी शरीर के बाल का प्रकाश करोड़ सूर्यों तथा इतने ही चंद्रमाओं के प्रकाश से भी अधिक है। इस कबीरदेव यानी कबीर प्रभु ने सतपुरुष रूप में प्रकट होकर सतलोक में विराजमान होकर प्रथम सतलोक में अन्य रचना की। एक शब्द यानी वचन से 16 द्वीपों की रचना की, फिर 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। एक मानसरोवर की रचना की जिसमें अमृत भरा। 16 पुत्रों के नाम हैं नंबर 1 कूर्म, नंबर 2 ज्ञानी, नंबर 3 विवेक, नंबर 4 तेज, नंबर 5 सहज, नंबर 6 संतोष, नंबर 7 सुरति, नंबर 8 आनंद, नंबर 9 क्षमा, नंबर 10 निष्काम, नंबर 11 जलरंगी, नंबर 12 अचिंत, नंबर 13 प्रेम, नंबर 14 दयाल, नंबर 15 धैर्य, नंबर 16 योग संतायन अर्थात योगजीत। सतपुरुष कबीरदेव ने अपने पुत्र अचिंत को सत्यलोक की अन्य रचना का भार सौंपा तथा शक्ति प्रदान की। अचिंत ने अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म की शब्द से उत्पत्ति की तथा कहा कि मेरी मदद करना। अक्षर पुरुष स्नान करने मानसरोवर पर गया, वहाँ आनंद आया तथा सो गया, लंबे समय तक बाहर नहीं आया। तब अचिंत की प्रार्थना पर अक्षर पुरुष को नींद से जगाने के लिए कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ने उसी मानसरोवर से कुछ अमृत जल लेकर एक अंडा बनाया तथा उस अंडे में एक आत्मा प्रवेश की तथा अंडे को मानसरोवर के अमृत जल में छोड़ा। अंडे की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हुई। उसने अंडे को क्रोध से देखा, जिस कारण से अंडे के 2 भाग हो गए। उसमें से ज्योति निरंजन यानी शर पुरुष निकला जो आगे चलकर काल कहलाया। इसका वास्तविक नाम कैल है। तब सतपुरुष यानी कबीरदेव ने आकाशवाणी की कि आप दोनों बाहर आओ तथा अचिंत के द्वीप में रहो। आज्ञा पाकर अक्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष यानी कैल दोनों अचिंत के द्वीप में रहने लगे। बच्चों की नालायकी उन्हीं को दिखाई कि कहीं फिर प्रभुता की तरफ न बन जाए, क्योंकि समर्थ बिन कार्य सफल नहीं होता। फिर पूर्ण धनी कबीरदेव ने सर्व रचना स्वयं की। अपनी शब्द शक्ति से एक राजेश्वरी यानी राष्ट्रीय शक्ति उत्पन्न की, जिससे सर्व ब्रह्मांडों को स्थापित किया। इसी को पराशक्ति परानंदनी भी कहते हैं। पूर्ण ब्रह्म ने सर्व आत्माओं को अपने ही अंदर से अपनी वचन शक्ति से अपने मानव शरीर सदृश उत्पन्न किया। प्रत्येक हंस आत्मा का परमात्मा जैसा ही शरीर रचा, जिसका तेज 16 सूर्यों जैसा मानव सदृश ही है। परंतु परमेश्वर के शरीर के एक रोमकूप का प्रकाश करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा है। बहुत समय उपरांत क्षर पुरुष यानी ज्योति निरंजन ने सोचा कि हम तीनों यानी अचिंत अक्षर पुरुष क्षर पुरुष एक द्वीप में रह रहे हैं तथा अन्य एक द्वीप में रह रहे हैं। मैं भी साधना करके अलग द्वीप प्राप्त करूंगा। उसने ऐसा विचार करके एक पैर पर खड़ा होकर 70 युग तक तप किया।
आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी, विशेष जब ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन तप कर रहा था। हम सभी आत्माएं जो आज ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांडों में रहते हैं, इसकी साधना पर आसक्त हो गए तथा हृदय से इसे चाहने लगे। अपने सुखदायी प्रभु सत्य पुरुष से विमुख हो गए, जिस कारण से पतिव्रता पद से गिर गए। पूर्ण प्रभु के बार बार सावधान करने पर भी हमारी आसक्ति क्षर पुरुष से नहीं हटी। यही प्रभाव आज भी काल सृष्टि में विद्यमान है। जैसे नौजवान बच्चे फिल्म स्टारों यानी अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों की बनावटी अदाओं तथा अपने रोजगार उद्देश्य से कर रहे भूमिका पर अति आसक्त हो जाते हैं, रोकने से नहीं रुकते। यदि कोई अभिनेता या अभिनेत्री निकटवर्ती शहर में आ जाए तो देखें उन नादान बच्चों की भीड़ केवल दर्शन करने के लिए बहुसंख्या में एकत्रित हो जाती है। लेना एक न देने दो, रोजी रोटी अभिनेता कमा रहे हैं, नौजवान बच्चे लुट रहे हैं। माता पिता कितना ही समझाएं किंतु बच्चे नहीं मानते। कहीं न कहीं, कभी न कभी लुक छिप कर जाते ही रहते हैं।